आज यकीनन हम फीचर करने वाले हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट को और हमारे साथ मौजूद हैं इसके बानी, इसके फाउंडर सारिम बर्नी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सारिम भाई यहाँ पे मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलसिला आपने कई साल पहले शुरू किया था, अब तो वो बहुत ज़्यादा एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनाइज्ड टीम बन चुकी है इस वक्त, और ख़ास तौर पे साल 2023 के लिए किन मामलात, किन इश्यूज़ के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा फोकस है? देखिए, इश्यूज़ तो जब आज भी अगर हम सोचेंगे, क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो नहीं बदल रहे। अगर हम सोचेंगे 23 से 24 में हमने ये सब टारगेट पूरे करने हैं, तो पता ही चलता है 24 के अंदर नक्शा कुछ और ही बिगड़ा हुआ होता है। जब से हम चले, हम सिर्फ यही देखते आ रहे हैं कि रोज़ बरोज़ बेहतरी की बजाय जी जो है ना खराबियाँ पैदा होती चली जा रही हैं। तो हाँ, अपने उससे तो बहुत कुछ सोचते हैं कि अगर अस्पताल बना लिया तो अब मरीज़ों जो है ना वो कहीं नहीं इधर उधर जाएंगे, या गुमशुदा बच्चों पे काम किया, ये शेल्टर पे काम किया, ये पेरेंट्स के लिए काम किया। लेकिन अफसोस ये है कि ये चीज़ें रोक नहीं पा रहे। जब तक रुकेंगी नहीं, मामला सही नहीं होंगे। ना रुकने की भी वजूहत हैं हमारे यहाँ। आप देखें कि फ़ंड्स के हवाले से अगर बात करूँ, तो आप किसी के ज़ख़म दिखाएं तो लोग पैसे दे देंगे, लेकिन बिन ज़ख़म दिखाए कोई अंदरूनी बीमारी है तो कोई उसको पूछेगा भी नहीं उसको। या जैसे कफ़ालत की बात है, आपने जैसे शेल्टर की बात की, मुझे बड़ी हैरत होती है कि इस्लाम पे बनने वाली ये रियासत, ये मुमलिकत खुदादाद, यहाँ पे ख़वातीन और बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती की जाती है। और कई दफ़ा ये सितम ज़रीफ़ी आपके अपने घर वाले कर रहे होते हैं और वहाँ से निकल कर आपके लिए कोई ठिकाना नहीं होता। देखें, अगर सच इसमें यही है कि हम बताते तो हैं खून के रिश्ते और ये वो सब, ये हमारी लफ्जी बातें रह गई हैं। अमल ऐसा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा अमल नहीं है। माँ को कौन निकाल रहा है? उसका बेटा, उसकी बेटी, या किसी बहन को उसका भाई, बेटी को उसका बाप। तो मसला ये है कि जो रिश्तों ने निभाना है वो रिश्ते ख़राब होते चले गए। बल्कि यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बात करूँ सारिम भाई कि मैं कुछ वाक़यात अभी भारत में होने वाले हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में भी, लेकिन भारत में बदतरीज एक के बाद कई ऐसे वाक़यात हुए। यानी यहाँ पे आपकी दरिंदगी, आपकी सफाकी ख़त्म नहीं हो रही कि आप किसी को कत्ल कर दें। अब एक नया ट्रेंड है कि अपने ही किसी करीबी को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके आप बॉडी को डिस्पोज ऑफ करें। ये क्या नई खुराफात है? देखिए, जुनून है ना, जब कानून नहीं होता ना तो जुनून आता है, और जुनून फिर अपने उरूज पे जाता है। भारत हो और इवन सच बात है पाकिस्तान हो, हम दोनों का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं तो समझता हूँ 19-20 ही फ़र्क में हम दोनों, और हम दोनों को बेहतरी की तरफ, खैर उनसे हमें क्या लेना देना, हमें अपनी बात करनी चाहिए कि हमें बहुत बेहतरी की तरफ आने की ज़रूरत है। अगर हम बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे, आपने पहले भी देखा है क्या कुछ होता रहा है, खुसूसन कराची शहर के अंदर। फिर बीच में हालात जो है बहुत बेहतर हो गए, बेहतरी की तरफ आए, यानी कानून दिखाया गया, फिर कानून को हटाया गया, तो आज हम फिर किधर खड़े हुए। तो हमारे निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। निज़ाम मैं और आप नहीं बना सकते। अक्सर हम मौलाना हजरात, मुफ्ती हजरात से हमारी इस पर बहस भी हो जाती है। हम भी जारी बात है जले हुए होते हैं, माशरे से तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन सच बात यह है कि ना उन्होंने उसको बेहतर करना है, ना मैंने बेहतर करना है। ये बेहतर करने के लिए इदारे होते हैं, मुल्क की कानूनी इदारे होते हैं, हुकूमतें होती हैं। आप क्या समझते हैं कि हम अक्सर जिक्र करते हैं अपने किसी भी समाजी इशू पे, जब हम बात कर रहे होते हैं तो मुझे एक ना एक कॉलर कॉल करके ये ज़रूर कहता है कि हमारी तमाम प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस की वजह ये है कि दीन से दूरी। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, और ये बड़ी यानी जाहिर सी बात है, ये दिल को हमारे जाके हसास बात लगती तो है, वजह भी यही है, लेकिन ये इतनी सिंप्लीफाई करके बताई जाती है। आज अपने इर्द गिर्द जो हम लोगों में सख्ती देख रहे हैं, उनके मिजाज में सख्ती, उनके रुझान में सख्ती, अपनों को अपना ना समझना, गैरों के साथ भी बदसलूकी करना, ये सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी है इसकी वजह। बात को हम मान लें तो कौन से दीन से दूर है, कौन से वाले दीन से? क्योंकि जिधर हमारा वाला दीन नहीं है उधर इंसानियत ही इंसानियत नज़र आ रही है, और जिधर मुसलमान हैं उधर आप देखेंगे एक पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, तमाम दुनिया की बात हो रही है। तो कौन से दीन को हमें अपनाना है, फिर हमें उस फैसले पे जाना पड़ेगा। देखिए, माशरा और दीन ये बहुत अलग अलग चीज़ें, यानी इंसानियत ले लें, माशरा ले लें, दीन ले लें, ये अलग अलग चीज़ें। दीन से या तो कोई बिल्कुल दीनदार हो जाए ना, जो दीन कह रहा है मैं उस पर चल रहा हूँ। हम ऐसे नहीं हैं, आज हम इस तरह नहीं है, हमें कानून निज़ाम से चलना है। तो जब आप माशरे को बेहतर बनाएंगे, कानून निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, तो आपका दीन खुद ब खुद खूबसूरत होता चला जाएगा। लेकिन ये क़वानीन और ये एहसन तरीका ज़िंदगी गुजारने का, ये ज़ाब्ता हयात भी तो हमें दीन से मिलता है ना? नहीं तो दीन तो सुबह फजर में अजान दे रहा है ना,
वो आपको बुला भी रहा है, वो कह भी रहा है कि नींद से बेहतर नमाज है, तो क्या हम उठ जाते हैं, हम नमाज की तरफ चले जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना। हम तो अगर चले फजर में सोते हैं, बड़े थक जाते होंगे, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, उस वक्त क्या होता है, हम तो सड़कों पे घूम फिर रहे होते हैं, हम तो गाड़ियों में या घरों में मकसद क्या कुछ देख रहे होते हैं और चला रहे होते हैं। तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हम इतने दीनदार हो जाएं, फिर तो दीन पढ़ो, उससे अच्छा तो निज़ाम ही कोई नहीं है। लेकिन जब हम दीनदार नहीं हैं तो फिर हमें सच की तरफ आना चाहिए, उस पे दीन पे लाने के लिए एक निज़ाम बनना चाहिए, एक तरीक़ेकार बनना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि माशरे में सुधार, एक तो आपने जैसे कहा कि सख्त कवानीन हो, सख्त सज़ाएँ हों उनके लिए जो हद से तजावुज़ करते हैं, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है बेहतरी लाने का? तजावुज़ नहीं करते जी, हर किसी के लिए जो कानून बना है ना, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उस पे मैं हूँ, आप हो, कोई तीसमर खान हो, कोई गरीब हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। अफसोस ये है कि मैं तो अपनी बात करता हूँ, जब से पैदा हुआ और अब तक के मैं यही देख रहा हूँ कि सिर्फ लफ्जी बातें मत, किताबों में, अमल में हम सिफर पे खड़े हुए, सिफर पे खड़े हुए। हम ये तो बता रहे हैं कि रोड टूटी हुई, हम ये नहीं बता रहे उधर तो सिग्नल चल रहा था, मैंने वो सिग्नल क्यों तोड़ा मैंने जा करके। तो खराबी हमारे अपने अंदर भी है। आप सड़कों पे आलम देखे, हर शख्स को रास्ता चाहिए, देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और वो रास्ते बंद क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी रास्ता देने को तैयार नहीं है, तो सब आकर के ऐसे जो है ना गुच्छे की तरह बन जाते हैं। तो हमें अपने हमारे यहाँ बॉटलनेक्स बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। सारिम भाई, एक सवाल, जब हम तब्दीली की बात करते हैं कि अपने आप को बदलना चाहते हैं, दीन हमें यह सिखाता है कि जुर्म से नफ़रत करें, मुजरिम से नहीं। मुजरिम के लिए हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रखें। अंग्रेज़ी की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, यानी आज जो आप सबसे पारसा शख्स को देखते हैं उसका भी कोई ना कोई माजी होगा, और आज जिसको आप बुराइयों में घिरा देखते हैं, आपको नहीं पता कि खुदा ने उसके मुस्तकबिल में कितनी रहम उसके लिए और बेहतरी लिखी है। तो मुझे बताएं कि हमारे यहाँ अगर छोटी उम्र, कच्ची उम्र में जो बच्चे किसी गैंग में, किसी स्ट्रीट क्राइम में पड़ जाते हैं, क्या हमारे पास सहूलत है कि वो दोबारा फिर फ़ाल शहरी बन सके और उस ज़िंदगी से तौबा करके बेहतर ज़िंदगी गुजार सके? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई सहूलत नहीं है हमारे पास, ना हम ऐसा रास्ता देते हैं। मैंने कहा ना, बातें सुपर करते हैं हम, बिल्कुल अमल ज़ीरो करते हैं हम, बिल्कुल जा कर के। हमें वाकई मकसद जुर्म से नफरत होनी चाहिए उस मुजरिम को। तो देखिए, बहुत सारों के पीछे मजबूरी भी होती है, लेकिन नहीं, मैं वो वाला आदमी भी नहीं, मैं कहूँ हालात का मारा होता है, मैं इसके भी बड़ा अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है आजकल तो आप मुख्तलिफ किस्म की जो सस्पेंस और क्राइम मूवीज़ वगैरह देखें, वाकई सिचुएशंस कभी ऐसे होती है जो इंसान कई दफ़ा दिखाया जाता है, जैसे अगर कोई बड़ा जुर्म सरजद हो गया, कत्ल हो गया उससे, या कोई चोरी हो गई है, उस नीयत से नहीं गया था, कई दफ़ा आप हालात के ऐसे शिकंजे में फंस जाते हैं। देखिए, वो हालात एक और है। आप जो हर वक्त डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, वो उन लोगों से हो रहे हैं जो नशे के आदी हो गए, नशे में धुत हो गए हैं, वो हमें आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। सुबह आप निकलती हैं, अगर गाड़ी आपके घर से बाहर पार्क होती है, स्टार्ट करती हैं तो स्टार्ट नहीं होती है, जब देखती हैं तो पता चलता है उसकी बैटरी चोरी हुई हुई है। जब आप सुबह उठती हैं या कहीं पार्किंग पे जाती हैं गाड़ी लेने के लिए, तो पता चलता है शीशा तोड़ करके अंदर से सारा सामान निकाल करके ले गए। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि नशा इतना आम हो गया है कि हर शख्स, कराची शहर की अगर बात करें, कराची क्या, लाहौर क्या, इस्लामाबाद क्या, जगह जगह पूरे मुल्क का यह हाल है। आप देखें तो सही, एक वक्त था इस शहर के अंदर फुटपाथ पे मेहनत कश सोते थे, दिन भर मेहनत करते थे, शाम को बेचारों को जगह नहीं होती थी, फुटपाथों पे सोते थे। आज आप कराची की तमाम फुटपाथ जा करके देखें, सिवाय नशई के और कोई भी नहीं है। मैं उस दिन गुजर रहा था, बड़ी जल्दी में था, वरना मैं रुकता, थोड़ी सी तफरी जिसे कह लें कर लेता। दोनों नशई थे, एक सो रहा था, एक उठ चुका था, और वो उठने वाला जाकर के उसकी जेब से पैसे निकाल रहा था। तो मैं वहां से हंसते हुए गुजरते हुए चला गया। मैंने बोला, या अल्लाह, ये क्या आलम है ये। तो उन्हें बेचारों को अपना होश नहीं है। अब ये कहना कि उन सबको फांसी चढ़ा दो, वो हल नहीं है। जहां से ये सब निज़ाम चल रहा है उसको रोको, दूसरा उनका इलाज करवाओ। आप देखें कितना आसान है, कितना आसान है कि इन सबको गाड़ी आए, जेल की जो गाड़ियां होती है बंद होती हैं, पकड़े और डाल करके ले जा करके जेल में बंद कर, इनके लिए अलग बना दें, बिल्कुल बिल्कुल अलग हिस्सा, उधर इनको खाना पीना, रहना, जीना, उठना बैठना सिखा दें। लेकिन बात वो ये लफ्जी बात है, अमल ऐसा कोई नहीं, इसके लिए बड़े भरपूर वसाइल चाहिए। और सलाम है उन तमाम फलाही इदारों को जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके अंदर सारिम बर्नी ट्रस्ट भी है, मुख्तलिफ तरीकों से वसाइल हम देने को तैयार है। हाँ,
करने वाला तो सरकार होना चाहिए ना, सरकार तो आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त हम तुम्हारे तमाम साहिब तौफीक मुखय्यर अफराद से हमारी अपील होगी कि अगर आप आगे बढ़कर हर दफ़ा जो इस अदारे को हम फ़ीचर करते हैं उसके अच्छे काम आप तक लेके आते हैं, इनके मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आइए इनकी मदद कीजिए। सारिम बर्नी ट्रस्ट की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हैं। सारिम भाई का नाम ही मेरे ख़्याल में इस बात की दलील है, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ये लोग करते हैं। कई दफ़ा इनके बेनिफिशरीज से भी आपकी मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सारिम भाई।